यह कथा कल्पना पर आधारित है और इसे केवल मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया गया है। सन 2077 जब मनुष्य ने धरती की सीमाएं तोड़ दी थीं, अब नगर आकाश में तैरते थे और रथ बादलों के बीच से गुजरते थे। ऐसे अद्भुत युग में भी एक नगरी थी जो सिर्फ तकनीक से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों से महान थी। उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्या के राजमहल की बात ही निराली थी। महल की दीवारें चमकते क्रिस्टल से बनी थीं, छतों पर सुनहरी गुंबद थे और चारों ओर ऊर्जा के स्तंभ खड़े थे जो नगर को उजाले से भरते थे। एक रात जब आकाश शांत था, अचानक आकाशगंगा से उतरी एक स्वर्णिम किरण। उस किरण ने पूरा राजमहल आलोकित कर दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया और उसी प्रकाश में जन्म हुआ राम का। जब महारानी कौशल्या ने पहली बार नन्हे राम को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू खुशी के थे और साथ ही उस एहसास के कि ये बालक साधारण नहीं है। राम के चारों ओर एक अलौकिक आभा रहती थी। जिस कमरे में वो होते वहाँ मानो पूरा वातावरण शांत हो जाता। बचपन में भी राम अलग थे। जहाँ दूसरे बालक खेलते कूदते, वहीं राम अपने हर काम में अनुशासन और करुणा का परिचय देते। लोग कहते, ये बालक तो स्वयं मर्यादा का रूप है। समय के साथ जब वे किशोर हुए तो उन्हें मिला एक विशेष धनुष। वो धनुष साधारण लकड़ी का नहीं था, वो था ऊर्जा का धनुष। उसके तीर प्रकाश से बने थे और आश्चर्य की बात ये थी कि वो धनुष केवल राम के स्पर्श से ही सक्रिय होता। जब पहली बार राम ने उसे हाथों में उठाया, पूरा राजमहल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। लेकिन हर उजाले के साथ अंधेरा भी जन्म लेता है। समुद्र के उस पार एक द्वीप नगरी थी, लंका। रात के अंधेरे में वो शहर ऐसे जगमगाता था जैसे धरती पर तारे उतर आए हों, मगर उस चमक के भीतर छिपा था एक अंधकार। उस नगरी का स्वामी था रावण, 10 सिर वाला राक्षस। पर इस युग में उसके सिर अलग थे। वे थे 10 ज्ञान और शक्ति के प्रतीक, रणनीति, युद्ध कला, मायाजाल, विज्ञान। रावण हर विद्या में पारंगत था। वो बलशाली था, विद्वान था, पर उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। एक ओर थे राम, शांत, मर्यादा से बंधे हुए। दूसरी ओर था रावण, शक्ति और अहंकार से भरा हुआ। और इसी तरह शुरू हुई वो कथा जिसे युगों तक रामायण के नाम से जाना जाएगा। पर यह तो बस शुरुआत थी। कहानी आगे बढ़ेगी जब राम पहुंचेंगे एक स्वयंवर में, जहां उन्हें उठाना होगा शिव का धनुष, वो धनुष जिसे आज तक कोई छू भी न सका।